ओम। चौथ व्रत पूजन की सामग्री। करवा चौथ का चित्र। करवा गेहूँ, गाय का गोबर, सरई, चावल का लड्डू, शक्कर, पिंडी, विविध व्यंजन, फाड़ा, खीर आदि, ऋतु फल, सिंघाड़ा, केला, नारंगी, गन्ना आदि। करवा चौथ व्रत कथा अथवा करवा चतुर्थी व्रत का महत्व। करवा चौथ सुहागिन स्त्रियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इसका प्रचलन महाभारत से पूर्व का माना जाता है। इस व्रत को सुहागिन नारियां अपने सुहाग की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी इसे किया था। व्रत को मानने का समय एवं विधि। व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्षी की चौथ चंद्रोदय को सुहागिन नारियों द्वारा रखा जाता है। इस दिन सुहागिनों चावलों को पीसकर दीवार पर करवा चौथ रखती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं। पहले दीवार पर चंद्रमा, उसके नीचे शिव एवं कार्तिकेय आदि के चित्र बनाकर रखने चाहिए। यह व्रत निर्जल रखा जाता है। उस दिन सुहागिनों को मधु प्रिय एवं सती ही बोलना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरी बनाकर पूजन करना चाहिए। बहुत सी सुहागिन इस दिन करवा को आदान प्रदान करती हैं। इस दिन दीवार पर सुहागन की वस्तुएं जैसे बिंदी, बिछुआ, चूड़ी, मेहंदी, महावर आदि बनाते हैं। इसके अतिरिक्त दूध वाली गाय, करवा बेचने वाली कुंवारी, महावर लगाने वाली नाई आदि देवी देवताओं के चित्र भी बनाए जाते हैं। रात्रि में चंद्रोदय के दर्शन करके उन्हें अर्घ्य देकर ही पूजन करना चाहिए। करवा चौथ व्रत कथा। साहूकार की कन्या की कथा। काफ़ी समय पहले की बात है। किसी शहर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करो। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे ने चलनी लेकर उसे ढका और बिजली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अर्घ्य दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ्य दे। तो भाभियों
बोली, तुम्हारी चाँद उगा होगा, हमारा चाँद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ्य दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उससे पाँव लगना और जो कोई सुहागन का आशीर्वाद दे तो उसको पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहागन का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूतों हो। तो उसने यह सुनकर पल्लू में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब साहूकार की पुत्री भीतर गई तो उसकी सास ने कहा कि तेरा पति धरती पर पड़ा है। यह सुनकर वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बचा खुचा भोजन भेज दिया। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता ने बोली, करवा ले भाइयों की तैयारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वो बोली, आपने मुझे उजाड़ा